अब आपके भी चेहरे पे ऐसे पिंपल्स होंगे जो गिन गिन के आप थक गए हो कि वो जा ही नहीं रहे, स्पेशली फोरहेड एरिया के ऊपर। जो पिंपल्स AHA BHA से, एक्स ड्रॉप से, डिस्प्रिन से, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट से, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से, आपकी एंटीबायोटिक से भी नहीं जा रहे हैं, उन पिंपल्स स्पेशली जो फोरहेड के ऊपर वाले हिस्से पे हैं या अगर इस एरिया पे भी आ रहे हैं, वो पिंपल्स हो सकता है आपके फंगल एक्ने की वजह से। और उसको ठीक करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। देखो, अगर तो आपके सिर्फ और सिर्फ डैंड्रफ और फंगल एक्ने की वजह से प्रॉब्लम है तो ये भाई आपको ठीक करेगा, जो कि है कीटोमैक, जो कि बहुत कॉमनली आपको लोकल फार्मेसी पे आराम से मिल जाएगा। इसके अंदर है 2% कीटोकोनाजोल। जरूरी नहीं आपको ये कीटोमैक ब्रांड लेना, मुझे पता भी नहीं है ब्रांड कौन सा है। आप बस फार्मेसी पे जाओगे, उनको बोलोगे मुझे 2% कीटोकोनाजोल वाला शैम्पू चाहिए, कोई भी ब्रांड चलेगा। अब इस शैम्पू को यूज कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ है और सफेद सफेद पपड़ी जमती है तो आप अपने शैम्पू के अंदर सबसे पहले यूज करेंगे एक्स ड्रॉप्स। याद रखें, सबसे पहले आप यूज करोगे एक्स ड्रॉप्स। आपको मैं दही यूज करना एडवाइज नहीं करूंगी, उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड है, लेकिन इसके अंदर मेडिकेटेड लैक्टिक एसिड है। तो आई विल से आप अपने शैम्पू के अंदर 2 ड्रॉप्स इसकी डालो, सिर्फ स्कैल्प पे शैम्पू करो, 1-2 मिनट रखो और फिर बालों को धो लो। जब आपने ये कर लिया ना, इसके बाद आप लेके आओगे इस बड़े भाई को जो कि है कीटोमैक माने के कीटोकोनाजोल का शैम्पू। अब आपने उन गीले बालों के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर कम से कम 1.5-2 चम्मच इस शैम्पू को लेना है और फिर आपने सिर्फ स्कैल्प के ऊपर झाग बनानी है। आपने यहाँ पे इस बालों को छेड़ना भी नहीं है, सारी झाग आपकी इसी एरिया पे बनेगी और आपने 5 मिनट तक उस झाग को अपने सिर के ऊपर रहने देना है। कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, टूटी बंद कर दो, है ना, शावर बंद कर दो, आप गाने सुन लो वॉशरूम में, आई डोंट नो, आप गिनना शुरू कर दो कितने बाल झड़े हैं, बट प्लीज 5 मिनट तक इस जो शैम्पू की झाग है इसको अपने बालों पे रहने देना है। उसके बाद उस झाग को हल्का सा, जब आप धोने लगोगे ना, हल्का सा अपने फोरहेड पे इस तरह से मसाज कर लेना है जब आपने इसको लगाया होगा, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे हल्का सा मसाज किया, आंखों में नहीं जाने देना, हल्का सा लगा के रखा यहाँ पे भी 1 मिनट, फिर अपने बालों को धो लिया। इसके बाद आपने चाहे कंडीशनर लगाना है, कुछ भी लगाना है। अगर आप हेयर ड्रॉप्स यूज करना चाहते हो और उसके साथ इसकी रूटीन पूछना चाहते हो, फिर मैं बताती हूँ। फिर से, अगर आपके पपड़ी वाली डैंड्रफ है, सिर्फ अगर पपड़ी वाली डैंड्रफ है तो आप शैम्पू में एक्स ड्रॉप्स यूज करोगे। अगर आपकी पपड़ी वाली डैंड्रफ नहीं है तो आप सीधा, नॉर्मल डैंड्रफ है और यहाँ पे दाने आते हैं तो आप कीटोकोनाजोल का शैम्पू यूज करेंगे सिर्फ स्कैल्प के ऊपर। और अगर आपने साथ में हेयर ड्रॉप्स भी यूज करने हैं तो हेयर ड्रॉप्स यूज करने का तरीका आपको पता है। किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर आपने 4 से 5 पंप लेने हैं, आधी बॉटल भर ली, 4 से 5 अच्छे से शेक किया, पूरे बालों पे लगा के रखा। अब जब आपके सिर के ऊपर डैंड्रफ है ना, तो आप हेयर ड्रॉप्स को सिर्फ लेंस पे लगाओगे, यहाँ पे रूट्स पे नहीं लगाओगे। जब तक ये भाई आपके बालों की डैंड्रफ को अच्छे से ठीक नहीं कर देता है, आप हेयर ड्रॉप्स को अगर यहाँ लगाओ चाहे ना लगाओ स्कैल्प के ऊपर, फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं आएगा, किसी भी चीज का असर नहीं आएगा जब तक आपके सिर के ऊपर पपड़ी वाली डैंड्रफ है। ये पपड़ी वाली डैंड्रफ को निकालने के लिए सिर्फ ये 2 चीजें ही काम करती हैं। एक्स ड्रॉप को अगर आप स्कैल्प पे लगा के रखते हो डाइल्यूट करके या शैम्पू में यूज करके, सेकेंडली अगर आप कीटोकोनाजोल का शैम्पू यूज करते हो, क्योंकि यहाँ का फंगल एक्ने आपके फोरहेड पे भी एक्ने लेके आता है। स्कैल्प के ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने बालों की लेंस का भी ट्रीटमेंट करना है, तो आप पहले बालों के ऊपर स्प्रे करके रखोगे हेयर ड्रॉप्स के साथ। उसके बाद जब आपने ये स्कैल्प ट्रीटमेंट कर लिया ना, उसी की झाग से यहाँ पे हेयर ड्रॉप्स भी निकल जाएंगे एंड दैट्स इट। आपने अपने बालों को ब्लो ड्राई नहीं करना है। अगर आपको आदत है करने की, फिर भी प्लीज कोई भी हीट वाला ट्रीटमेंट स्कैल्प पे ना लगने दें। यहाँ पे आप यूज करते हैं तो आप करें हीट प्रोटेक्शन लगा के, लेकिन अपने स्कैल्प के ऊपर कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं देना है जब तक आपका ये जो डैंड्रफ वाला इशू है ठीक नहीं हो जाता है। तो आप ये प्लीज ट्राई करें। मीठा अपनी डाइट से कम कर दे, दूध पीना कम कर दे। इन 2 चीजों से सिर का डैंड्रफ बहुत ज्यादा आता है, फंगल ग्रोथ ज्यादा होती है बॉडी में। मीठा और दूध, माने कि डेयरी प्रोडक्ट, चीज प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनसे आप थोड़ी देर के लिए दूर रहें, मीठा थोड़ा कम करें एंड दैट्स इट। ये करने के बाद अगर आपकी डैंड्रफ नहीं जाती है तो नेक्स्ट जो हमारा सबसे बड़ा भाई है वो है हमारा सेल्सन शैम्पू। वो उन लोगों को यूज करना होता है जिन लोगों को कीटोकोनाजोल से फर्क नहीं पड़ता है। इसको 1-2 महीने यूज करने के बाद अगर आपको नहीं फर्क पड़ रहा, आप इस शैम्पू पे शिफ्ट करें। हफ्ते में 2 बार करना होता है। सेम तरीके से 5 मिनट की झाग लगी रहने देनी है, इससे आपका डैंड्रफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूंगी, स्टार्ट आप कीटोकोनाजोल से करें, नहीं असर आएगा तो आप सेल्सन पे जाएं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है वीडियोस के माध्यम पे। इसके अलावा अगर आपकी डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, आपको एलोपेशिया हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑनलाइन उसका सोल्यूशन मत ढूंढें। प्लीज अपने लोकल डॉक्टर के पास जाएं और वहां से चेक करवाएं कि आपके
जो स्कैल्प के ऊपर बाल कम हो रहे हैं, या फिर अगर आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, जख्म बन रहे हैं, कहीं वो सोरियासिस तो नहीं है स्ट्रेस की वजह से, आप कोई भी और चीज हो सकती है, आप प्लीज एक बार जाके चेक करवाएं और फिर ही ट्रीटमेंट लें। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे कि थोड़ी सी डैंड्रफ है, हल्की सी पपड़ी है, उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता सकती हूँ, वो भी घरेलू नुस्खे के रूप में। मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट्स नहीं बता सकती, ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास ही विजिट करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।